साथियों और विद्यार्थियों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं सुंदरकांड की पहली चौपाई, सबने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है जिन लोगों ने, समझ लो सुंदरकांड का प्रारंभ है यहां से। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। इस चौपाई की व्याख्या करूंगा। उसके पहले दो चीजें और, आज तीन चीजें बताएंगे आपको। नंबर एक, रामचरितमानस के इस पांचवें कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, बहुत लोग पूछते हैं। नंबर दो, इस कांड का प्रारंभ किसी दोहे या सोरठे से नहीं हुआ, इसका प्रारंभ गोस्वामी जी ने सीधा चौपाई से कर दिया। दो चीजें ये, क्यों हुआ ऐसा, और नंबर तीन, इस चौपाई की व्याख्या। साथियों, नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? अब आज गोस्वामी जी नहीं है, अन्यथा नाना प्रकार के विवाद हो जाते हैं। साथियों, गोस्वामी जी ने नामकरण के विषय में बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है। बाकी कांडों के नाम स्पष्ट है। अरे बाल कांड में भगवान राम की बाल लीला है, अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, दशरथ की मृत्यु है, पूरी अयोध्या में खलबली मच जाती है, राम वनवास चले जाते हैं, पूरी अयोध्या का तार तार एक एक पंक्ति अयोध्यामय हो जाती है। अरण्य का मतलब जंगल होता है, राम वन में है, अरण्य कांड रख दिया। किष्किंधा पर्वत पर हनुमान जी से भेंट होती है, किष्किंधा नाम रख दिया। सुंदर उसके बाद आता है, और लंका कांड में पूरा लंका का वर्णन है, और अंत में किसी भी प्रश्न का उत्तर होता है, इसलिए उत्तर कांड हो गया। लेकिन सुंदर कांड क्यों हो गया? साथियों, दो तीन बातें बताएंगे आपको बड़ी शीघ्रता में। मैं चाहूंगा तीनों प्रश्न आप समझ लें। सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा, इसका प्रारंभ दोहे से क्यों नहीं है, अथवा इस चौपाई का अर्थ। आइए तीन चीजों में। पहली चीज, सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? साथियों, लंका त्रिकूट पर्वत पर थी। गोस्वामी जी लिखा, गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहा रावण सहज असंका। त्रिकुटाचल, हमसे एक सज्जन ने पूछा था एक बार, कहीं गिर त्रिकूट कह देते हैं, कहीं त्रिकुटाचल कह देते। अरे भाई कुछ नहीं, पर्वत का नाम त्रिकुट है, जिसकी तीन कोटि हो, तीन श्रेणी हो, और गिरि लगा दिया पहले तो पर्वत हो गया। द्रोणागिरि जैसे, द्रोण पर्वत है, गिरि लगा दिया, द्रोणागिरि हो गया। तो ये तो नाम पर था। तो और त्रिकुटाचल, अचल जो है पर्वत का पर्यायवाची है, तो त्रिकुटाचल कह दीजिए। उसकी तीन चोटियां हैं, नील कुछ लोग मानते हैं, सुबेल, और तीसरी सुंदर। और वास्तव में सुंदर नाम की इस चोटी पर ही अशोक वाटिका थी, जहां पर रावण ने ले जाकर के अशोक वृक्ष के नीचे ही सीता को बिठाया था। एक कारण ये, गोस्वामी जी का इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी की बात दूसरी, इसमें सब कुछ सुंदर हो गया। सीता जी की खबर मिल जाती है हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हो जाते हैं। राम को खबर मिल जाती है कि सीता है, सेना प्रारंभ हो जाती है, समुद्र में पुल बन जाता है। ये सारे काम सुंदरता में पूर्ण हो जाते हैं। सुंदरता कहां सुंदर करे। यही नहीं, एक और बात बता दें, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखते समय और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते समय जितनी सुंदर बातें हैं, काव्य की सुंदरता जहां जहां है, रस, छंद, अलंकार, वाणी, रस, ये सारी चीजों का समावेश सुंदरमय ढंग से हुआ है, इसलिए सुंदरकांड कहा गया। एक बात और बता दें, वाल्मीकि जी ने एक बढ़िया श्लोक लिखा, सुंदरे सुंदरी सीता,
सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा। बताइए, सीता जी सुंदर हैं, हनुमान जी की कथा सुंदर है, भगवान राम का चरित्र सुंदर है। ये पूरी कथा में सुंदरता है। जहां सुंदरता ही सब कुछ है, वहां पर नाम सुंदर कांड न होता तो और क्या होता। आप अपने विचार से आप अपना निर्णय कर लीजिए, आप किसको सही मानते हैं या सर्वज्ञ मानते हैं। दूसरी बात पर आते हैं, प्रत्येक कांड का प्रारंभ गोस्वामी जी ने दोहे के साथ किया है या सोरठा से कर दिया है, लेकिन सुंदर कांड के प्रारंभ में वो कहीं दोहा या सोरठे के चक्कर में नहीं पड़े। वंदना करने के बाद वे सीधे जामवंत के बचन सुहाए। आप देख लीजिएगा 7-6 कांड उठा करके, सब में शुरुआत दोहे से है, मगर इसमें नहीं हुई। साथियों क्यों पता है? बहुत लंबा नहीं खींचूंगा आपके लिए, ताकि आप व्याख्या जरूर सुन लें जामवंत के बचन सुहाए की। इसके बाद साथियों, दोहा या सोरठा 8, 10, 12 पंक्तियों के बाद जब भी गोस्वामी जी ने लिखा है, वो दोहा विश्राम का प्रतीक है। जब हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, समाप्त कहाँ करते हैं? दोहे पर। अरे आप संपुट लगाते हैं, जब रामायण को अखंड रामायण कहते हैं, जिसको हम अखंड पाठ होता है, जब संपुट लगाते हैं, संपुट कहाँ लगाते हैं? उसी दोहे या सोरठे से पहले और बाद में। ये संपुट ही क्या है? विश्राम है। मगर गोस्वामी जी यहां विश्राम चाहते ही नहीं है। अरे सुंदर कांड, जहां सीता रावण के चंगुल में है, राम परेशान है, वानर सेना परेशान है, सीता को ढूंढा जा रहा है, वहां विश्राम की आवश्यकता कहां है? और गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर स्वयं हनुमान जी से दिलवा दिया कि हमने इसमें दोहे से प्रारंभ क्यों नहीं किया। इसका पहला दोहा पता है क्या है? 8 लाइनें पढ़ने के बाद दोहा दिया है, और वो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान ते ही परसा और कर पुनि कीन्ह प्रणाम, कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जब तक राम का काम है, विश्राम नहीं लेना है, आलस्य नहीं करना है, व्यवधान नहीं आने चाहिए। बढ़ते चलो वीर तुम बढ़े चलो। जैसे हम चौपाइयों में बढ़ते जाते हैं, रुकते वहां हैं जहां चौपाई के बाद दोहा आता है। गोस्वामी जी को यहां रुकना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका नाम। अब आइए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बस इसी चौपाई की, पहली चौपाई की व्याख्या आपको करूंगा। जामवंत कौन है? मंत्री हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा भालू हैं, मंत्री हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उस सेना में सबसे वयोवृद्ध हैं। जामवंत के बचन सुहाए, अच्छे लगे, सुहाए शोभित हुए, अच्छे लगे, नीके लगे, अच्छा रहा। कौन से वचन? जब चौपाई की शुरुआत ही यहां है, तो वचन कौन से? साथियों, गोस्वामी जी ने तारतम्यता रखी है। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड है, और किष्किंधा कांड के अंतिम प्रसंग को समाप्त करते करते सुंदर कांड में आ गए हैं, क्योंकि रुकना नहीं है। क्या प्रश्न थे? क्या दिक्कतें थीं? कौन सी बात ऐसी थी? अरे भाई, सब तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, और सब परेशान थे, निज निज सब विचार कर रहे हैं कहां जाएं। समुद्र में जल भरा हुआ या था, आगे रास्ता ही नहीं है, अब क्या करें? तब जब हमें कुछ भी समझ में ना आए, तो बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। सब अपनी सलाह देने लगे, समुद्र में कौन जाएगा? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जे संशय कुछ फिरती बारा। सब परेशान थे। तब रीछपति जामवंत जी ने कहा, यहां से कथा किष्किंधा कांड, कहा रीछपति सुनु हनुमाना। रीछपति जामवंत ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए। क्या सुनना है? का चुप साधी रहे हो बलवाना। हे बलवान, हे शक्तिशाली, हे महावीर, तुम मौन क्यों हो? सब बोल रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे पवन, अब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं।
पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन तनय, हे मारुति नंदन, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, जो बल है, पवन समाना, वायु के समान है। वायु कहाँ नहीं पहुंच जाती है, हर जगह तो वायु पहुंच जाती है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, पहाड़ हो, जंगल हो, अरे कमरे के अंदर भी जरा सा झरोखा, वहां भी पहुंच जाती हवा। बिना हवा के तो कुछ है ही नहीं। हम श्वास ले रहे हैं, वो भी तो हवा है। अरे मारुति नंदन, काचु प्रसाद रेहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन समान तुम्हारा बल है, काचु प्रसाद रेहु बलवाना। और इतने नहीं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे तुम बुद्धिमान हो, विवेक ज्ञानवान हो, किनके बुद्धि विवेक विज्ञान और ज्ञानी हो। निधाना, कोश है तुम्हारे पास, अतुलित बलधामम हैम शैलाभतेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। अरे रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। तो कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम में सब कुछ तो विद्यमान है। हनुमान जी कहते हैं, सुनते रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, अच्छे लगे। बड़ाई हो रही है ना, मगर एक बड़ी विचित्र समस्या है। अब हनुमान जी सुन तो रहे थे, निंदा कर नहीं सकते। सामने वाला जब अपनी प्रशंसा करने लगे तो कोई निंदा नहीं करता, मगर हनुमान जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी प्रशंसा हो, क्योंकि उन पर एक आरोप लग जाता। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, जो संत होते हैं निज गुण श्रवण अरे सुनत सकुचाही। जो संत लोग होते हैं अपनी प्रशंसा सुनते ही संकुचित हो जाते हैं, उन्हें खुशी नहीं होती। आज के तमाम लोग अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते, अरे सुनना नहीं चाहते, स्वयं करना चाहते, और लोग करते रहते हैं। मगर संत का स्वभाव यह है कि अपने गुणों को सुन करके संकुचित हो जाना और दूसरे के गुणों को सुन करके हर्षित हो जाना, ये गुण होना चाहिए। हनुमान जी पे आरोप लग जाता, क्या ये संत नहीं है जो सुहाए, बड़े अच्छे लगने लगे। निज जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत ने अगली बार एक वाक्य और कहा, अरे राम काज लगी। जामवंत समझ गए कि चेहरे पर खुशी नहीं है। सुहाए, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई आपका काम बन गया, धन्यवाद, टाल दिया, और एक बार गदगद हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। समझ गए जामवंत जी, इनको अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही है। और एक बात, सुहाए शब्द जो है यह आवश्यक नहीं है कि अच्छाई का प्रतीक हो या बहुत अच्छा लगे। कई बार हमको अच्छा लगता है, आपको न लगता हो। सुहाए, सबको सुहाए तो वहां बढ़िया कहा। एक व्यक्ति का चयन हुआ है, बुद्धि विवेक विज्ञान का निधान है, लेकिन हनुमान जी को अच्छा नहीं लग रहा था। केवल सुहाए, बुराई भी नहीं कर रहे थे कि बिगड़ जाते ऐसा, मगर नहीं, सुहाए। हनुमान जी परेशान थे। प्रसन्न होने की बात इसमें क्या है, कुछ तो कहो। तब जामवंत जी ने कहा, अरे राम काज लगी तब अवतारा। बस फिर क्या था, राम काज का नाम सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए। साथियों, सुहाए शब्द जो है, मैंने बताया था कई बार ऐसा होता है, जिसको जो सुहाता है वो अपने मन की करता है। याद कीजिए अयोध्या का वो कोप भवन, जहां राजा दशरथ रात में तड़फ रहे हैं। कैकेयी के वरदान मांगने पर सवेरा होता है, महाराज स्वयं व्याकुल हैं, रात भर सोए नहीं हैं। सुमंत जी जगाने आते हैं। राम कहते हैं, जाओ सुमंत जगाओ हो जाई। सुमंत्र आते हैं, कैकेयी ये कहकर भेज देती है कि राम को भेज दो जाकर के। स्वयं भगवान राम आते हैं। कैकेयी से पूछते हैं, माँ ये क्या कारण है? और कैकेयी उत्तर क्या देती है ना, सुनहु राम सब कारण एहू और राजे ही तुम पर बहुत स्नेहू। बोले अगर हम पर स्नेह है तो ये दशा क्यों? अरे बोले, देन कहो मोहि दुई वरदाना और मांगे जो कछु मोहि सुहाना। देन कहो मोहि दुई वरदाना, अरे इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, और मांगे जो कछु मोहि सुहाना। वहां सुहाए और यहां सुहाना। अरे जो हमें अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। साथियों, तो सुहाए, हनुमान जी संत थे। अरे हनुमान जी तो श्रेष्ठ संतों के संत हैं, इसलिए सुहाए तो
सामने वाला जब कोई बात कह रहा हो उस पर बिगड़िए तो नहीं, लेकिन उससे अच्छा गुण लाने के लिए प्रयास कीजिए। जो ही उन्होंने कहा राम काज लगी तव अवतारा, राम के काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। फिर क्या था, अरे सुनते ही भयऊ पर्वताकारा, हनुमान जी उसी समय पर्वत के आकार के हो जाते हैं राम का अवतार सुनते ही, कि मैं राम के काम के लिए हूँ। तो जब राम का जो काम करता है राममय हो जाता है, ऐसे व्यक्ति हनुमान जी चलते हैं। साथियों कितनी सुंदर कथा, तो हनुमान जी सुहाए अच्छे नहीं लगे, हनुमान जी को अच्छा क्या लगा, देखा आपने ना, सुनत राम काज लगी तव अवतारा और सुनत ही भयउ पर्वताकारा। यहां देख लीजिए, जामवंत के बचन सुहाए, लेकिन सुनी हनुमंत, और जब आगे कह दिया राम काज लगी तव अवतारा, तो कहते हैं अरे फिर क्या कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हरस हृदय अति भाए। अब अति लग गई, जहां अति हो जाए अति भाए, अभी तक तो सुहाए खाली ठीक है भाई, अच्छा है, बढ़िया, ओके ओके ओके, सामान्य है, गुड है, मगर अब तो बेस्ट हो गया, एक्सीलेंट हो गया, सीधे सरस अति भाए अति भाए अति भाए, बहुत अच्छे लगे। राम तो अच्छे है ही, राम की कथा अच्छी है, राम की कथा, राम कथा सुंदर करताली लिखा हुआ है, हाथों की ताली है, और संशय विहग उड़ावन हारी, तमाम प्रकार के संदेह रूपी पक्षियों को जिस प्रकार ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं राम की कथा वो ताली है, जो एक बार ताली बजा दी जाए तमाम संदेह और सब कुछ मिष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी भी आज प्रसन्न हो जाते हैं राम का नाम सुन करके। तो एक बार प्रेम से आज की पहली चौपाई की व्याख्या यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगले की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।